सुप्रभात बच्चों, ये आपका आरोहण पाठ का पिछले वीडियो के अंतराल के बाद ये दूसरा वीडियो। तो इसमें आपको यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कि सारी दुनिया सो गई थी। अब उसके पश्चात आपका ये आज का वीडियो है। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया, रुक गया। रूप सिंह कुछ समय के बाद रुक जाता है। यहीं इसी जगह, एक जगह को उसने इंगित करते हुए कहा, यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। मैंने अपने भूप दादा को यहीं धक्का दिया था। तो शेखर भी रुक गया और पूछने लगा, धकेला क्यों था भाई, आपने अपने दादा को यहाँ धक्का क्यों दिया था? तो वो बताता है रूप सिंह कि मैं भाग गया था घर से देवकुंड वही जहाँ नियरेस्ट बस स्टॉप है, उसका एक कस्बा है, वहाँ मैं भाग गया था। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। भूप दादा गांव से देवकुंड तक मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए और मुझे उन्होंने पकड़ लिया। कहीं मैं फिर भाग न जाऊं, इसलिए लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने मेरी कलाई कस के पकड़ी हुई थी कि कहीं मैं उनके हाथ से छूट के ना भाग जाऊं वापस। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ न सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें यहाँ इसी जगह। तो मैं उनसे छूटना चाहता था, लेकिन उन्होंने हाथ कस के पकड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, उनको धक्का दे दिया था अपने दादा को इसी जगह यहीं पर। वे संभल न सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ से में था, सो मैं भी खींच गया, और क्योंकि उन्होंने कस के पकड़ा हुआ था, हाथ छोड़ा नहीं था, इसलिए उनके फिसलने के साथ साथ मैं भी उनके साथ ही गिर गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। ढालू जमीन थी, ढालू पहाड़ था, और पहाड़ से हम लुढ़कते हुए दोनों नीचे आ गए। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है वो पेड़। उसने जैसे थाम लिया हो हम दोनों को। हम जाकर के उस पेड़ के साथ अटक गए थे। आजकल वो पेड़ दिख नहीं रहा है, तो उस समय वो पेड़ था यहाँ पे। ये घटना कौन किसको बता रहा है? ये घटना रूप सिंह शेखर को बता रहा था। पेड़ के इस तरफ भूप, उस तरफ मैं, झूलने लगे हम दोनों। बीच में थे हमारे हाथ, तो क्योंकि हाथ अभी भी कस के पकड़ा हुआ था, तो इस तरीके से गिरे हम ढाल पे कि पेड़ बीच में आ गया, और एक तरफ मैं और एक तरफ भूप दादा, हम पेड़ के दाएं और बाएं झूल रहे थे। अब नहीं है। उसने जैसे हाथ थाम लिया, पेड़ के बारे में बता रहा है कि वो पेड़ अब यहाँ पर नहीं है। बहुत सख्त जान थे भूप दादा में बहुत ताकत थी, तभी तो उन्होंने कस के पकड़ लिया था हाथ और छूटा नहीं था हाथ। बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, मगर वे ऊपर से जितने सख्त जान थे, अंदर से उतने ही नरम, अर्थात उनका दिल बहुत ही नरम था। बाहर से वो सख्त स्वभाव के थे, लेकिन दिल से बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत से फिसले थे। उनको ये पता ही नहीं चला कि उनको मैंने धक्का दिया था, बल्कि वो तो ये महसूस कर रहे थे, ये समझ रहे थे कि शायद उनकी अपनी ही गलती से उनका पैर फिसल गया हो। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। और साथ ही साथ वो अपनी ही गलती बताते हैं कि बेटे, मैंने तेरा हाथ कस के पकड़ लिया था, ये मेरी गलती है। अगर मैं कहीं तुम्हारा हाथ छोड़ देता तो अकेला मैं ही गिरता, कम से कम तू तो ना गिरता। और जबकि वो गलती किसने की थी? उस बच्चे ने की थी। खैर, जैसे तैसे हम खींचकर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया, और दोनों ऊपर आ गए, और ऊपर आने पर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ा। तो वो इस ढालू पहाड़ी में जब नीचे गिर गए थे, उससे थोड़ा सा संभल जाते हैं। उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा, यानी बहुत ही प्यार की भाषा में पूछा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी भूला? बेटा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी तेरे को? वे खींच भरी हंसी हंस रहे थे। जब गिरने के बाद में आदमी हंसता है ना, तो थोड़ा सा तुम्हें पता किस तरह से हंसता है, शर्मा के हंसता है। तो वे भी खींच भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे, देख रहे थे मेरे शरीर में कहीं चोट तो नहीं लगी। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोंचों पर लगाया। कुछ आसपास जंगली घास खड़ा था, जिनके बारे में उनको जानकारी थी कि वो उनमें कोई दवा होती है, तो उन्होंने उन पत्तों को थोड़ा रगड़ा, और कुछ मेरी जो खरोंच मुझे लग गई थी उन पर, और अपनी जो खरोंच लग गई थी उन पर उन्होंने उसका मरहम बना के लगाया। ये दाग अभी भी रह गए हैं। रूप ने बाहों की ओर इशारा करके किसको बताया? शेखर को बता के, देखो ये जो निशान है ना मेरी बाजू पर, ये आज भी उसी चोट के हैं। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा।
उसके बाद से उन्होंने, भूप दादा ने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा और ये निशान आज तक मेरे हाथ पे रह गए हैं। महीप रुककर उन्हें देखता रहा। वो बातें करते रहे और महीप जो घोड़ा चलाने वाला लड़का था वो उनकी ओर बड़े ध्यान से देख रहा था, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। घोड़ों को हाँका नहीं मतलब घोड़ों को चलाया नहीं, घोड़े रुके रहे। रूप ने खुद ही एड लगाई। एड लगाने का मतलब होता है घोड़े को चलाने के लिए जो एक छोटी सी घुड़की देते हैं, घोड़े को थोड़ा डांटते हैं ना वो, चल, तो इस तरह से उन्होंने खुद ही एड लगाई तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओह कैसी चढ़ाई थी चढ़ाई, हमने उस दिन क्या बताएं। उस दिन की जो चढ़ाई थी बहुत कठिन चढ़ाई थी। पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में, हमें आने में ऊपर आधे घंटे का समय लग गया। तो उस घटित घटना की सारी बात बता देता है रूप सिंह अपने मित्र शेखर, और साथ ही कहता है कि अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते, यदि हमें उस समय पहाड़ी पर चढ़ने की कला आती तो इतनी मुश्किल ना आती हमारे सामने। बच्चे की तरह बोल उठा था शेखर। शेखर कहता है कि अगर हमें वो सारी ट्रेनिंग होती तो हमें कोई मुश्किल ना आती। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। मैं आज जितनी ऊंचाई तक जा सका हूँ उस सब का, मगर उनसे मुलाकात का तो इस वाक़े के साल भर बाद हुई। तो उसके बाद पृष्ठ संख्या 17 पर आ जाते हैं। अच्छा मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते। तो रूप ने उस्तादाना उड़ती हुई नज़र से पीछे मुड़कर देखा। उस्तादाना का मतलब होता है सरसरी नज़र से देखा। किसकी ओर? शेखर की ओर। शेखर जब कहता है कि आपको अगर इस पर चढ़ना होता तो आप कैसे चढ़ते, तो रूप बताता है सरसरी नज़र डाल के, पहले आप बताइए, देखें कि कितना जान पाए हैं आप। मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको पर्वतारोहण के बारे में कितनी जानकारी हो गई है। पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज़ की सूझी रह जाती थी न शेखर को, और यह आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था। पर्वत पर चढ़ना ही उन दोनों के बीच एक मुख्य विषय बिंदु बन गया था। मैं शेखर ने नीचे देखे बिना ही हाँ करते हुए प्रशिक्षार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। अब शेखर को केवल किस तरह की नॉलेज थी? पर्वतारोहण की किताबी नॉलेज थी, रटंत विद्या। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रॉक पिटन लगाते। अब क्योंकि वो तो IAS प्रशिक्षु है, उसको पहाड़ों पर चढ़ने की, रॉक क्लाइंबिंग की कोई खास जानकारी नहीं है, तो किताबों में जो उसने पढ़ा है वही उसने बताई बात कि हम पहले तो कोई दरार तलाशते कि कहीं पहाड़ में कोई दरार है क्या, फिर उसमें रॉक पिटन लगाते, मतलब वो जो एक कील होती है बड़ी सी, वो उसमें ठोकते। यहाँ खैर चलिए मान लीजिए, मगर अगर दरार न मिले तो उन्होंने कहा कि अगर दरार ना मिली, किसने कही ये बात? रूप ने कही शेखर को कि अगर दरार ना हो फिर क्या करोगे तुम? तो ड्रिल करके लगाएंगे, यानी वहाँ पे सुराख करके हम दीवार में, किसकी दीवार है? पहाड़ की दीवार में ड्रिल करेंगे मशीन से, और उसके बाद हम उसमें कील लगाएंगे। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर आगे, तो उसकी तरफ देख करके रूप मुस्कुराने लगा, कहने लगा अच्छा ठीक, आगे बताओ कैसे पर्वतारोहण करोगे आगे तुम? तो उसने कंटिन्यू की अपनी बात। शेखर ने कहा रॉक पिटन, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर, नो रोप लैडर, रस्सी की सीढ़ी, ये सारी चीज़ें उसने कहा। 9 आधिकारिक भाव से रोक दिया गया रूप ने, आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने, कहा नहीं, कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच देन गार्डनिंग, चौरस या समतल बनाना, कि किसी भी तरह की पहाड़ी चढ़ाई हो, सबसे पहले आप उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट वॉच, सबसे पहले उसको ध्यान से देखो, उसके बाद फिर आप उसको चढ़ने के लिए थोड़ा सा चौरस या समतल बना लो, उसको लेवलिंग उसकी कर लो, यानी चट्टान पे जा करके पहले आप वहाँ खड़े होने की जगह तो बनाओ। फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है, और ये भी देखना पड़ता है कि पत्थर की जाति क्या है। जाति से मतलब होता है कि किस टाइप का वो पत्थर है। इग्नियस है तो बच्चों आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा आग्नेय शैल, तो ऐसी चट्टान, ऐसी रॉक जो
आग्नेय रॉक होती है वो है, या ग्रेनाइट है, या मेटामॉर्फिक है, या सैंडस्टोन है। तो बहुत सारे टाइप के अलग अलग चट्टानें होती हैं, या सिलिका है, क्या है। वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो फ्री रेपेलिंग नहीं होगी। और यदि आपने पत्थर को नहीं पहचाना कि पत्थर किस जाति का है और आप अपने तरीके से सैद्धांतिक तरीके से चलते रहे तो कील किस जगह ठोकोगे। ऐसी जगह है जहाँ पे वो चट्टान उसको झेल ही नहीं पाएगी कील को। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये जांचना चाहिए कि पत्थर जो है वो किस जाति का है, किस टाइप का है। तो बहुत सारे सेल्स आपको बताए गए हैं, आग्नेय, ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक, सैंडस्टोन या सिलिका। तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई, यस सर, और कहा हाँ भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे तो बस जो मैंने पढ़ा था वही बता दिया, लेकिन आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताई है। तो दोनों आरोही अति उत्साह में थे। आरोही मतलब पर्वतारोहण करने वाले, पहाड़ी चढ़ने वाले, दोनों ही बहुत ज़्यादा उत्साह में थे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान न हुआ कि ढलान से उतरकर कौवे बीच के मैदान में चले आए थे। और अब वो ऊपर चढ़े, उसके बाद नीचे उतरे, उनको इतनी भी जानकारी नहीं रही, इतने लीन हो गए कि कब वो पहाड़ी से उतर के नीचे का जो समतल मैदान था उसमें आ गए थे, उनको ये भी भान नहीं रहा। वह मैदान भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से संकरा होता चला आ रहा था। और जैसे जैसे फिर चढ़ाई शुरू हो गई तो वैसे वैसे वो जो मैदानी भाग था वो भी संकरा होता चला गया, नैरो होता चला गया। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, अब कुछ मुश्किल सवाल। तो उसने कहा रूप ने कि ये तो मैंने आपसे बहुत सिंपल सी बातें पूछी हैं पर्वतारोहण के बारे में, अब थोड़े मुश्किल सवाल पूछूंगा आपसे। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो, ख्याल रहे दोनों के बीच सुपिन है। सुपिन का मतलब एक नदी है, वहाँ पे सुपिन नाम की नदी है। तो आप क्या करोगे। रूप की अंगुली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। रूप ने पहाड़ों की ओर इशारा करके पूछा और कहा कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे यदि आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना है, बिना नीचे पैर रखे, बिना नीचे का मतलब बिना जमीन पर पैर रखे आपको जाना है, तो कैसे जाओगे जबकि बीच में से एक नदी भी बह रही है। तो 1 मिनट मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई, घोड़े से उतरकर पहाड़ों की तरफ गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा, एक तनिक फ्लैट जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी, दोनों ही पर नीचे से काफ़ी ऊपर तक देवदार खड़े थे। तो 2 पर्वत चोटियाँ उसको दिखाई देती हैं, एक पिरामिड नुमा है यानी नुकीली है, एक फ्लैट है, फ्लैट मतलब समतल सी है, और उन पर देवदार के काफ़ी वृक्ष खड़े हुए थे जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए कहा करता था। पहाड़ के रोए मतलब पहाड़ के बाल, देवदार के वृक्ष को। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर से चढ़ने का था। तो रूप ने इशारा किया कि जहाँ से कटान है, कटान के रास्ते हम जाएंगे। लाइमस्टोन के चक्कर में, लाइमस्टोन क्या होता है, खड़िया, खड़िया के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा लिया। यहाँ से खड़िया यानी चूना, चूना प्राप्त करने के लिए किसी ने उसमें से वो हिस्सा कटवा डाला है, हम उस कटे हुए हिस्से के बीच से जाएंगे। ये तो लाइमस्टोन है, सीकरी जीन। बस तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।